हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड आज का जो सेशन है वो है ऑन पेज एसईओ के ऊपर। और जैसा कि लास्ट पिछले जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है, पिछले बहुत सारे सेशन से हमने बेस सेटअप कर लिया है और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है ऑन पेज एसईओ के ऊपर। ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि जितनी भी अगर नई साइट्स होती हैं और बाकी सारी आप अपनी जितनी भी अभी हम लोग ने डिस्कस किया, कंटेंट गैप स्ट्रेटजी, देन केजीआर कीवर्ड रिसर्च एंड ऑफ कोर्स सारी एलएसआई कीवर्ड्स लगा लगा करके, तो हमने कीवर्ड रिसर्च तो सब हमने कर ली। ठीक है, एक अट्रैक्टिव टाइटल बनाना हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया, किस तरीके से हम वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब वो सब हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। आज के सेशन में हम ऑन पेज एसईओ के बारे में सीखेंगे। चलिए हम अपनी ही एक मैं अपनी अपनी वेबसाइट से मैं आपको शुरुआत करता हूँ और दिखाता हूँ कि एक जैसा मेरा एक कीवर्ड है, अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पे जैसे टॉप में यहाँ पे मेरी वेबसाइट यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर पे आप अगर यहाँ इसको 2020 भी लगा देते हो तो एक्चुअल जो एसईओ होता है, ये दोनों पोस्ट या जो भी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया, ये सिर्फ आपकी ऑन पेज एसईओ के ही दम पर आई हैं। इन पे मैंने कोई भी इस तरीके से अभी तक बैकलिंक्स और बाकी सारी चीज़ें नहीं बनाई हैं। राइट? तो अगर हम अब इसकी बात करते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे आज, एस ऑन पेज एसईओ कैसे सीखेंगे? अ, हम बेसिकली इसके लिए हमें ऑन पेज करने के लिए हमको 2 प्लगइन की ज़रूरत है। एक तो पहला, अगर हम योस्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो योस्ट, या फिर अगर आप योस्ट नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप रैंक मैथ को यूज़ कर सकते हो। मेरे केस में मैं रैंक मैथ को यूज़ करता हूँ, और मैं क्यों यूज़ करता हूँ मैंने अपने पास्ट वीडियोज़ में भी बताया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जा कर के देख सकते हो। ठीक है? तो चलो अब इसको हम करते हैं क्या, इस पोस्ट को हम एनालाइज़ करेंगे और इसको हमने एडिट पोस्ट में हमने टैप कर दिया है। अब ये जो हमारी पोस्ट है, ये बेसिकली खुल गई है। ठीक है? अब आप जैसा कि यहाँ पर पे देख पा रहे होगे, मेरे इसमें रैंक मैथ इंस्टॉल्ड है, और यहाँ पर पे आप यहाँ देख पा रहे होगे, ये एसईओ स्कोर जो अपना आ रहा है 88। ओके? ये एसईओ स्कोर 88 आ रहा है। और इसके बाद आप यहाँ पर पे नीचे अगर हम आ जाते हैं, तो नीचे आने के बाद आप सो अगर हम यहाँ पर पे अब नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आप आ जाते हो तो आपको कुछ रैंक मैथ में एसईओ की ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं। ठीक है? ऑन पेज करने के लिए सबसे बेहतर आपको प्लगइन रैंक मैथ से के अलावा आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप इसमें अपने 5 कीवर्ड्स को एक साथ आप टारगेट कर सकते हो। और ये मैंने अपने वीडियोज़ में भी बताया हुआ है लास्ट में। जैसे कि नॉर्मली योस्ट में आप करते होगे, तो योस्ट में क्या होता है, आप सिर्फ एक ही कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो, राइट? तो रैंक मैथ में यहाँ पे क्या होता है, एट अ टाइम आप 5 कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पे क्या किया है, एक अपना मेन कीवर्ड लिया हुआ है। हमने पहले किया था कि एचरेफ में जिस तरीके से हमने कीवर्ड अपने निकाले थे, एक्साइज साइकिल एक कीवर्ड था जिसका अच्छा खासा सर्च वॉल्यूम था और इसका कीवर्ड डिफिकल्टी भी लो था। तो दैट्स व्हाई ये मैंने अपना टारगेट कीवर्ड लिया हुआ है। और उसके बाद ये मैंने अपना बाकी सारे एलएसआई कीवर्ड्स या फिर जो हमने कॉम्पिटिटर के कीवर्ड डिस्कस किए थे। अब धीरे-धीरे एक-एक करके चेक करते हैं कि ये वाला जो एक्सरसाइज साइकिल पे हमने इसमें टैप किया हुआ है, तो इसके लिए ये सारे रिजल्ट दिखा रहा है। अब हम चेक करते हैं कि ये सारे जो कंडीशंस हैं, ये फुलफिल करता है कि नहीं। तो यहाँ पर पे क्या है कि एसईओ टाइटल में आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए। एसईओ टाइटल क्या होता है? ये वाली चीज़ होती है। एसईओ टाइटल आपकी ये वाली चीज़ नहीं होगी, ये टॉप में जो आ रहा है, ये वाली चीज़ नहीं होगी। एसईओ टाइटल आपकी अ, बेसिकली जो गूगल में आपको दिखती है, वो आपकी होती है एसईओ टाइटल। ठीक है? तो एसईओ टाइटल आपकी यहाँ पर पे होती है, एडिट स्निपेट में आप यहाँ पर पे जाएँगे और ये आप जो यहाँ पर पे आप जो लिखोगे, चाहे आप योस्ट में लिख रहे हो, चाहे आप रैंक मैथ में, ये आपकी एसईओ टाइटल होती है। ठीक है? यहाँ पर पे आना चाहिए। उसके बाद फोकस कीवर्ड इनसाइड मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है? ये चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक्सरसाइज साइकिल हमारा जो मेन कीवर्ड है वो इसमें आ रहा है। उसके बाद फोकस कीवर्ड जो है वो यूआरएल में आना चाहिए। यूआरएल में भी देख पा रहे हो एक्सरसाइज साइकिल आ रहा है। ठीक है? उसके बाद आप देख पा रहे हो जो फ़ोकस कीवर्ड है वो फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट में आना चाहिए। ठीक है? तो आप यहाँ पर पे आप देख पा रहे हो फर्स्ट 10% यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ हम मान लेते हैं, और फर्स्ट पैराग्राफ हम मान करके अगर चलते हैं, तो यहाँ पर पे आप देख पा रहे होगे
आपका लगभग आ रहा होगा। तो चलो जी, जो हमारा एक्सरसाइज साइकिल था, जो हमारा मेन कीवर्ड था, वो देखो यहाँ पे हेडिंग में भी आ गया और इसके बाद ये अपना फर्स्ट जो अपना फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट लाइन में भी आ गया और सेकंड, तो ये 10% वाला भी रूल पूरा हो जाता है यहाँ पर पे। अब इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, तो इसके बाद आप देख पा रहे होगे कि फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, तो कंटेंट में है, हमने देख लिया। ठीक है, जो हमारा कंटेंट है वो 1000 वर्ड्स के ऊपर है। आपको जो कंटेंट बनाना है उसी इसी तरीके से बनाना है, 1000 वर्ड्स तो आपको मिनिमम आप पकड़ के रख लीजिए। वरना एक नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, नॉर्मल ट्रेंड ये होता है कि आपका जो फोकस कीवर्ड है उसको आप गूगल में सर्च करिए। ठीक है, यहाँ पर पे इस तरीके से सर्च करिए, जैसे कि मैं यहाँ पर पे सर्च कर रहा हूँ और यहाँ पर पे मैंने इसको सर्च किया। अब यहाँ पर पे देख लीजिए, जो भी ब्लॉग टाइप की साइट है, ठीक है, अगर यहाँ पर पे आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर पे आप आ जाइए और इसको व्हाट यू कॉल, ऐसे आप सर्च कर लीजिए बेस्ट एक्सरसाइज साइकिल, इस तरीके से आप सर्च कर लेंगे तो आप यहाँ पर पे देखेंगे जो भी आपने टॉप में ब्लॉग्स आपके आ रहे हैं, तो ये सारे आपके बेसिकली कंपटीटर्स हुए। तो ये जो भी आपके टॉप में कंपटीटर्स आ रहे हैं वो आप क्या करोगे, यहाँ पर पे टोटल इसका नंबर ऑफ वर्ड्स आप काउंट कर लीजिए। वो बेसिकली आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स में आप वहाँ पर पे काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्ड्स, इसको कॉपी करिए पेस्ट करिए, आपको वो वर्ड्स बता देगा। ठीक है, तो आप वहाँ से वर्ड्स आप काउंट कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे कि उससे ज़्यादा ही आपको थोड़े वर्ड्स का आर्टिकल लिखना होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके का ये मतलब कि कंटेंट आपका यहाँ पर पे आपको बता देगा कि कंटेंट इज इतने वर्ड्स और गुड जॉब, इस तरीके से बता देगा। ठीक है, उसके बाद एडिशनल में हम आ जाते हैं। तो एडिशनल में ये क्या बता रहा है कि जो आपका फोकस है वो सब हेडिंग्स में आना चाहिए। अब सब हेडिंग्स में आने के लिए सब हेडिंग्स क्या होती हैं, सब हेडिंग्स आपकी जैसे कि ये सारी हेडिंग्स हैं। ठीक है, अब जैसे ये हेडिंग है व्हाट इज एक्सरसाइज साइकिल, इसके बाद नीचे जो हेडिंग है ये वाली, ये सारी हेडिंग है ओवरऑल लुक टू एक्सरसाइज बाइक एयर बाइक, फिर फीचर्स ऑफ जिम साइकिल, ये सारी चीजें आपकी सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, ये आपकी इसमें आना चाहिए, तो इसमें भी आ रहा है। अब इसके बाद देख रहे हैं कि वी डिटेक्टेड अ गैलरी। ओके, अब यहाँ पर पे आ जाता है कि इमेज एसईओ की बात। ठीक है, इमेज एसईओ, तो इमेज एसईओ कैसे, अब ये जैसे मेरे कंटेंट में इमेजेस लगी हैं, ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर पे आप इसको टैप करोगे, एडिट में जाएंगे और एडिट में जा करके सपोज इस इमेज का हमें एसईओ करना है, तो इसमें क्या करोगे, आप उठा करके अपना जो मेन कीवर्ड है या फिर जो आपने टाइटल लिखा है, तो आप इसमें प्रॉपर टाइटल को यहाँ पर पे ऑल टेक्स्ट में आप डाल देंगे। ठीक है, ऑल टेक्स्ट में यहाँ पर पे, या फिर आप जो आपका मेन कीवर्ड है, जो फोकस कीवर्ड है, उसको आप यहाँ पर पे डाल देंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको जितनी भी इमेजेस आपके टाइटल में आपने ऐड ऑन करी हैं, सारी इमेजेस में आपको करना है। ठीक है, उसके बाद एक नए अगला क्या कहता है उसको हम देख लेते हैं। फिर कहता है कि कीवर्ड डेंसिटी, तो कीवर्ड डेंसिटी लगभग लगभग आपकी 1%, 0.5 से 1% हमने चेक करी थी, उतनी होनी चाहिए। तो लगभग आप यहाँ पर पे देख पा रहे हो कि कीवर्ड डेंसिटी जो इसमें है वो है आपकी 1% के करीब करीब, 1.07%। ठीक है, वो भी ये फुलफिल हो रही है। तो कीवर्ड डेंसिटी बेसिकली उसी को कहते हैं कि कीवर्ड डेंसिटी आपकी आपका जो फोकस कीवर्ड है पूरे कंटेंट में कितनी बार आ रहा है और डिवाइडेड बाय, मतलब कि कितनी बार आ रहा है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन और कंटेंट, तो वो कीवर्ड डेंसिटी आपकी 1% बनती है। तो इस तरीके से कीवर्ड डेंसिटी आपकी मेजर अप हो गई। अब यूआरएल यहाँ पर पे देखो क्रॉस आ रहा है, ये मतलब कि फुलफिल नहीं कर रहा है कंडीशन को। तो यूआरएल ये कह रहा है 77 कैरेक्टर्स लॉन्ग, और यूआरएल आपका बेसिकली जो गूगल में आपका दिखाता है वो 77%, 77 कैरेक्टर्स इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 75 कैरेक्टर्स रिकमेंडेड यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पर पे हम अगर इसको ये हटा देते हैं तो हमारा ये देखिए ग्रीन में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको हमने कर दिया। अब आप देखोगे, तो अब आप देखोगे ये चीज देखिए ग्रीन हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यूआरएल 72 कैरेक्टर्स, ये ग्रीन हो गया। इसके बाद एक्सटर्नल लिंकिंग। अब एक्सटर्नल लिंकिंग ध्यान से समझिएगा, एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होती है, आप अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को
आप अपनी वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को किस तरीके से लिंक देते हैं, ठीक है? वो होती है एक्सटर्नल लिंकिंग। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आपको लिंक स्टफिंग टाइप की नहीं करनी है कि आपने हर पैराग्राफ में एक आप लिंक दे रहे हो या इस तरीके से। आपको अगर आपका 1000 वर्ड्स का कीवर्ड है, 1000 वर्ड्स का अगर आपका आर्टिकल है, तो उसमें क्या करना है आपको, सिर्फ़ 1 या 2 लिंक्स आपको एक्सटर्नली ऐड करनी है, मतलब कि दूसरी वेबसाइट्स के लिए, ठीक है? तो जैसे कि हमने इसमें एक लिंक दिया हुआ है, इसको आप कैसे करोगे इंसर्ट? जैसे कि मुझे यूज़र फ्रेंडली ये कीवर्ड है, इस पे मुझे डालना है, ठीक है? इसको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल के दबाएँगे, आपको यहाँ पर पे लिंक इंसर्ट करने का आ जाएगा और यहाँ पर पे आप अपना जो भी आपका लिंक है, उसको आप डाल देंगे, ठीक है? यहाँ से लिंक ऑप्शंस में आप जाएँगे, लिंक ऑप्शन आपको यहाँ पर पे आ जाएगा और यहाँ पे आप कर दीजिए ओपन इन अ न्यू टैब। इससे क्या होता है कि जब कोई भी यहाँ पर पे आपकी साइट पे आएगा और इस पे टैप करेगा, ठीक है? तो जो लिंक आपने इंसर्ट करी हुई है, वो न्यू टैब में खुलेगी और इससे एक फ़ायदा आपकी साइट को क्या होगा कि आपका साइट का जो बाउंस रेट है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि न्यू टैब में खुलेगी, जो यूज़र है वो न्यू वेबसाइट पे चला जाएगा पर बैकएंड में आपकी वेबसाइट भी चल रही होगी। तो ये एक तरीके की ये है, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया पूरे कंटेंट में आपको 2 या 3 या 4 आप एक्सटर्नल लिंकिंग करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए, इसके बाद इंटरनल लिंकिंग आ जाती है कि यू आर लिंकिंग टू अदर सोर्सेज़ टू योर वेबसाइट। इंटरनल लिंकिंग भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब इसको आप क्या करोगे कि जैसे मान लीजिए ये मेरा आर्टिकल है, ठीक है? ये मेरा आर्टिकल है एक्सरसाइज साइकिल से रिलेटेड। तो इसमें मैंने इंटरनल लिंकिंग क्या करी, इंटरनल लिंकिंग मैंने जैसे आप देख पा रहे हो ये भी एक्सटर्नल है, ठीक है? इंटरनल लिंकिंग मैंने यहाँ पर पे क्या करी कि मैंने इंटरनली मैंने अगर कोई एक्सरसाइज साइकिल के ऊपर मैंने कोई आर्टिकल लिख रखा हो या फिर कुछ भी कर रखा हो, तो मैं उसको लिंक कर सकता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर पे क्या किया हुआ है, यहाँ पर पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर पे मैंने इस वाले आर्टिकल को जो कि मेरी ही साइट पे ये पब्लिश है, इस वाले आर्टिकल को मैंने इस वेट लॉस एक कीवर्ड है, उस पे मैंने लिंक कर दिया, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि आपका इंटरनल लिंकिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है। अब कहीं भी ये वाला पोस्ट अगर आएगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं जो मैंने अपनी वेबसाइट में ये इंटरनल लिंकिंग करी है, वहाँ वहाँ पे ये वाला आर्टिकल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप जैसे कि ये देखो एक और बार मैंने सेम यूआरएल को इसमें करा करके रखा हुआ है। तो आप सेम यूआरएल को या अपनी साइट का सेम यूआरएल या फिर डिफरेंट यूआरएल आप इसमें इंटरनल लिंकिंग करिए, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे कि जो आपका फ़ोकस कीवर्ड है वो ऑफ़ कोर्स आप पहली बार ही उसको यूज़ कर रहे हो, आप दोबारा उसको यूज़ नहीं करिए, ठीक है? बाकी रीडेबिलिटी होती है, टाइटल रीडेबिलिटी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सब है। पावर कीवर्ड्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पावर कीवर्ड्स आप जैसे कि आप कर सकते हो वन और मोर इस तरीके से, ठीक है? पावर कीवर्ड जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल हो गया बेस्ट हो गया या इसका या फिर आप ऑसम ले लो या फिर इस तरीके से कुछ आप ले सकते हो। फिर आपको जो एसईओ है, फिर आपको जो आपका टाइटल है उसमें आपको नंबर्स आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है? तो नंबर्स जैसे कि आप यहाँ पर पे देख पा रहे हो मेरा जो एसईओ टाइटल है, उसमें यहाँ पर पे ये 2020 आ रहा है, तो इस तरीके से ये नंबर इसमें आ गया, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर पे देख पा रहे हो कि कंटेंट रीडेबिलिटी में यहाँ पर पे आ गया कि टेबल ऑफ कंटेंट प्लगइन। हाँ, एक टेबल ऑफ कंटेंट का एक प्लगइन आता है, ये मैं आपको बता दूँ। टेबल ऑफ कंटेंट का एक प्लगइन है, जो कि मैंने डाउनलोड किया है, ये आप लोगों को भी डाउनलोड करना है इस तरीके से, क्योंकि गूगल अगर आपकी वेबसाइट में बहुत टेबल ऑफ कंटेंट है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है, ठीक है? अब टेबल ऑफ कंटेंट का कौन-सा एक प्लगइन होता है, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं। हुँ, ये ईज़ी टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है? ये ईज़ी टेबल ऑफ कंटेंट। तो ये वाला जो प्लगइन है, इसका जो है आप क्या कर सकते हो, इसको आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर जैसे कि आप प्लगइन्स में इंस्टॉल करते हो, इस तरीके से और उसके बाद आपको क्या करना है कि ये ऑटोमैटिकली अपना फेच कर लेगा इस चीज़ को, ठीक है? बाकी आपको शॉर्ट पैराग्राफ्स में लिखना है, बहुत लॉन्ग पैराग्राफ्स आपको यूज़ नहीं करने हैं और इमेजेस और वीडियोज़ आपको लगाने हैं। अब बाउंस रेट अगर आपको कम करना है, तो आप वीडियोज़ को भी इंसर्ट कर सकते हो
वीडियोज़ को भी इंसर्ट करने से क्या होता है कि आपका जो यूज़र है, वो वीडियो अगर देखता है तो आपकी ऑब्वियसली आपका जो पेज है, उसका बाउंस रेट कम हो जाता है। तो फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये हमारा जो पोस्ट था, ये हमारा रैंक कर रहा था, अभी आपको जैसे हमने दिखाया और ये हमने जैसे कि आप देख पा रहे हो टेबल्स का भी यूज़ किया हुआ है। ये मेरी बेसिकली एडब्ल्यूपी के प्लगइन से है, अगर आपको चाहिए तो लिंक बेसिकली मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वरना नहीं तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर पे नीचे आ जाएँगे तो यहाँ पर पे आपको दिखेगा कि वीडियोज़ भी मैंने इंसर्ट कर रखा है। तो वीडियोज़ आप कैसे इंसर्ट कर रखे हो कि आप या तो आप क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के अंदर एक यूट्यूब का होता है, वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हो या फिर आप क्या करोगे कि डायरेक्टली आप अपने वीडियोज़ बनाइए और अपना एक जो वेबसाइट का चैनल है, उसको आप बना करके अपने वीडियोज़ आप इंसर्ट करिए। तो इंसर्ट करने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। तरीका में क्या है कि अगर हम पहले एक बार देख लें कहाँ पर पे ये है, ठीक है? तो ये हमारा हाउ टू सेटअप जिम इस तरीके से उसमें मैंने किया कर रखा है। तो ये, आप क्या करोगे अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको सिंपली वीडियो का यूआरएल वर्डप्रेस में आपने ऐड कर देना है और यहाँ पर पे इस तरीके से और ये बेसिकली आपका जो अपने आप ही वर्डप्रेस आपका फेच कर लेगा जो भी आपका ये है। बाकी की चीज़ें जो आप देख पा रहे हो ये शॉर्ट कोड वगैरह, ये मैं एक प्लगइन यूज़ करता हूँ शॉर्ट कोड्स वाला। एक प्रॉपर मैं अल्टीमेट वीडियो इसका बना दूँगा कि किस तरीके से आपको ये प्लगइन को यूज़ करना है और इस बाकी आप क्या-क्या इसके फंक्शनैलिटीज़ हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आप यहाँ पर पे अगर वीडियो ऐड करना है तो डायरेक्टली आप यूआरएल ऐड कर देंगे वर्डप्रेस में और डायरेक्टली उसको ये जो आपका आ जाएगा साइट पे वो कुछ इस तरीके से वो कुछ इस तरीके से आपकी साइट पे वीडियो आ जाएगा, ठीक है? तो बस इतना सा ये ऑन पेज का प्रोसेस होता है और ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बेसिकली आपको जो भी चीज़ें आपको करनी है, तो एक ये सारी आपको चीज़ें जो भी बताता है, बेसिकली सिंपल इंग्लिश है ऑन पेज एसईओ में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। आपका जैसे-जैसे आपका ये सारी चीज़ें चलती हैं कि जैसे आपका रैंक मैथ बता रहा है या फिर योस्ट बता रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको बस फुलफ़िल करनी होती हैं। इतना ज़्यादा कुछ कट टू शॉर्ट हाई-फ़ाई रूल नहीं है। मेन होता है हमारा अगर रैंकिंग करनी है, टॉप में आना है, तो मेन होता है हमारा ऑफ पेज एसईओ या फिर बैकलिंक क्रिएशन। अब हम उसको डिस्कस करेंगे आगे की 2 वीडियोज़ हमारी रिसेंट में कल और परसों हमारी आ जाएँगी और उसको आप देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप बाद में देख पा रहे हो इसको तो मैं इसका क्या करूँगा इसका मैं एक जो लिंक है दोनों का वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उसको चेकआउट भी कर सकते हो। बाकी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उसको देखिएगा ज़रूर, ठीक है? चलिए ऑन पेज एसईओ तो बस इतना ही है। अगर कुछ इसमें आप लोगों को डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए अब। चलिए ठीक है। इसको बाकी आप ध्यान रहे मेक श्योर आप ये सब अगर आर्टिकल आप खुद लिखते हैं, तो अगर आप खुद लिख कर के ये सारी चीज़ें ऑन पेज एसईओ करा कर के आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से बस अपडेट कर देना है या फिर पब्लिश का आप फर्स्ट टाइम लिख रहे होगे तो पब्लिश का ऑप्शन आएगा तो पब्लिश कर देना है, ठीक है? वो जा कर के आपकी साइट में पब्लिश हो जाएगा, ठीक है? ऑल्दो ठीक है, अब ये बेसिकली बस इतनी सी चीज़ थी। ये जो हमारा आर्टिकल है इस तरीके से ऑन पेज एसईओ करके रेडी हो जाता है और ऑफ पेज एसईओ जो कि हमारी बैकलिंक्स और सारी चीज़ें हैं, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।